क्या है ये फियर, खौफ, डर? अचानक से उस घर में जहां बचपन गुजरा हो, एक रात ऐसी आवाज आना या किसी का वहां होना महसूस करना। और पलट के जब देखना तो कोई नहीं। उन शाहराओं की बात करें जिन पे हम रोजाना चलते हैं, उनकी भी कुछ कहानियां हैं। जैसे इलाकों की कहानियां हैं, वैसे इन रस्तों की भी कहानियां हैं। Ladies and gentlemen, friends and fellows, तमाम छोटे बड़े हमारा जो प्रोग्राम सुन रहे हैं, सभी सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। And welcome to the late night horror show. ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम है मिनहाज अली अस्करी एंड यू गाइस आर ट्यून इन टू मस्त FM 103। 2:15 हो चुके हैं और हमारे शो का आगाज हो चुका है। बहुत सारे लोगों की नाराजगी है, थोड़ी बहुत टाइमिंग की वजह से। तो उन तमाम लोगों के लिए और जो लोग अभी हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस प्रॉब्लम को दूर किया जा सके। तो उसका सबसे पहला हल ये है कि हम YouTube चैनल पे अपनी ये फ्रेश एपिसोड्स जो भी हैं वो डाला करेंगे। लास्ट एपिसोड जो चल रही थी वो कुछ देर में अपलोड हुई, लेकिन आज से हम पूरी कोशिश करेंगे कि आज का शो कल या परसों तक अपलोड हो जाए। तो वो लोग जो सुन नहीं पाते टाइमिंग की वजह से, वो बाद में भी सुन सकते हैं। खैर, शुरुआत करते हैं द लेट नाइट हॉरर शो की। आप लोग तो जानते ही हैं कि हमारे शो में क्या फॉर्मेट है। सबसे पहले वो लोग जो हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं अपनी हाजिरी लगा सकते हैं हमारे शो में अपने SMS के जरिए। क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाएं अपने मोबाइल के, उधर सबसे पहले लिखें KHI, फिर अपनी अटेंडेंस, अपनी हाजिरी बताइए कि आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं और भेज दें 6278 पे। इसके अलावा अगर आपके साथ कोई ऐसी अनहोनी हुई है, आप ऐसे वाकयात से गुजरे हैं, आपने कुछ ऐसी चीजें विटनेस की हैं जिसका आपको लगता है कि शायद ताल्लुक उस मखलूक से है जिसके बारे में हर मजहब, हर सोसाइटी, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दिस वर्ल्ड बिलीव्स, तो आप लोग हमें कॉल भी कर सकते हैं 111-111-103 पे। इसके अलावा हमारा एक फेसबुक पेज है मिनहाज अली अस्करी के नाम से, उधर या द लेट नाइट हॉरर शो के पेज पे आप वहाँ पे अपनी कहानियाँ, अपने वाक़यात भी पोस्ट कर सकते हैं।
या फिर आप हमें, सबसे आसान तरीका है, ईमेल कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस है official.minhajaliaskari@gmail.com। folks, welcome back once again। अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। लोगों के कॉल्स आना शुरू हो चुकी हैं, हमारी लाइंस एक्टिव हो चुकी हैं, आप लोग के पैगामात भी आना शुरू हो चुके हैं, ईमेल्स का इंतज़ार है, और फिर हम जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहेगा हम अपनी फॉर्मेट की तरफ चलते रहेंगे। सबसे पहले आज हम कॉल से शुरुआत करते हैं। देखते हैं हमारे साथ लाइन पे कौन है मौजूद अभी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे साथ लाइन पे मौजूद? मैं मोहतर अकील फ्रॉम कराची। मोहतर अकील जी, कैसी हैं आप, या कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। क्या काम करती हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं, और कौन सी जमात में? सेकंड ईयर में। अच्छा, तो आप के साथ कुछ ऐसा वाकया पेश आया आज तक? जी। अच्छा, क्या पेश आया बताइए। जब हम इससे पहले वाले घर में रहते थे तब मुझे ऐसा लगता था कि मेरे कमरे में कुछ है। मैं अक्सर अम्मी से भी कहती थी कि मुझे ना डर लगता है कमरे में, और मेरे बहन भाई भी मेरे साथ नहीं सोते थे, उन लोगों को भी डर लगता था। अच्छा। वो लोग तो छोटे हैं, वो लोग अम्मी के पास सो जाते थे, लेकिन मैं अपने कमरे में ही सोती थी। एक दिन मेरी बहुत अजीब सा ख्वाब दिखा था। तब मेरी आँख खुली तो मुझसे उठे ही नहीं जा रहा था। अच्छा। उसके बाद 3 दिन तक मेरी तबीयत खराब रही। सही। तीनों दिन मैं अम्मी पापा के पास सोती थी, और मेरे अम्मी पापा को लगता था कि मैं सो रही हूँ, लेकिन मुझे आसपास की सब चीजें सुनाई दे रही होती थी। मतलब तीनों दिन मैं सोई नहीं, मुझे सब कुछ पता होता था कि क्या हो रहा है घर में, लेकिन मेरे अम्मी पापा को लगता था कि मैं सो रही हूँ। तो आप बताइए, आप सो रही थी कि नहीं सो रही थी? मैं नहीं सो रही होती थी, मम्मी पापा को लग रहा होता था कि मैं सो रही हूँ, लेकिन मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा होता था। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं, बस यही हुआ है। ये तो कोई ऐसा डरावनी बात तो नहीं? फिर भी मेरे लिए तो डरावनी था। अच्छा, आपके लिए डरावनी था। चलें ठीक है, अल्लाह ना करे आपके साथ कभी ऐसा वाकया पेश आए। सही है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये बहुत स्वीट कॉलर थी। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की, आपने मेहनत की। अगर आप लोग हमें कॉल करना चाहते हैं 111-103 पे, तो प्लीज़ कॉल कर सकते हैं। खैर, आप लोग के मैसेजेस शामिल करना शुरू करते हैं। अदनान खान, मुबीन, थैंक यू सो मच, आप लोग के मैसेजेस आए। मूजना, थैंक यू। उज़ैर कहते हैं मिनहाज भाई, ये ऑलमोस्ट 5 साल पहले की बात है। हमने DHA में एक बंगलो रेंट पे लिया। वहाँ पर कुछ ऐसा वाक़यात पेश आए कि यकीन करना मुश्किल ही नहीं था, बल्कि नामुमकिन था। अगर मेरी कॉल लग जाती है तो मैं आपसे शेयर करूँगा। चलें जी, बिल्कुल ट्राई करें, इंशाल्लाह ताला आपकी भी कॉल लगेगी। आपने अपना नाम नहीं लिखा। फाइक, थैंक यू सो मच, आपने मैसेज किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अहमद इस्माइल, थैंक यू आपके भी मैसेज का। अरीबा, आपका भी शुक्रिया। मोहम्मद फहद, थैंक यू सो मच, आप लोग हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। खैर जनाब, कराची की अगर हम जैसे, बल्कि कराची की नहीं, मैं आज एक बात करता हूँ। मैं अभी थोड़े अरसे पहले अमेरिका गया, तो मुझे ये जुस्तजू थी कि क्या सिर्फ हमारे पाकिस्तान में ही इस तरह की बातें और इस तरह के वाक़यात होते हैं, या बाकी सब जगहों पे भी होते हैं। सुना था, क्योंकि अब
विटनेस करने की बात आई थी तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। तो आई वॉज इन न्यूयॉर्क और हम स्टैटन आइलैंड है उधर रह रहे थे। तो मैं जिन फैमिली के साथ रह रहा था अपने, तो वो हमें एक दिन डाउनटाउन वगैरह पे लेके चले गए, टाइम स्क्वायर। वहाँ से खाना वाना खा के कोई रात के 2 बज रहे होंगे, हम लोग वापस आ रहे थे। तो उसने डिटूर लिया अपने घर के तरफ जाने के लिए। थोड़ा आगे तक हम बढ़े तो अचानक से जो हमारे फैमिली मेंबर थे उन्होंने कहा कि यार जिस एरिया से हम गुजर रहे हैं ये उस इलाके में सबसे हॉन्टेड कहलाया जाता है। तो अचानक से मेरी इंस्टिंक्ट जो है ना, उसने क्वेश्चन किया क्यों भाई, कैसे? कहते हैं उनके साथ एक पर्सनल वाकया पेश आया। कह रहे मैं रात को कोई 1-2 बजे कहीं टाइम था, वापस आ रहा था किसी दावत से, तो मैंने ये वाला रास्ता चूज कर लिया। इधर मैं एंटर हुआ हूं और पूरी जो स्ट्रीट थी उसमें मैं इनकी गाड़ी अकेले चल रही थी। कहते मैं थोड़ा आगे तक गया तो मैंने देखा कि मेन रोड पे ही उसी स्ट्रीट पे एक डेड बॉडी टाइप की चीज पड़ी हुई है मेन रोड पे। जब ऐसा होता है तो इंसान फौरन ही गाड़ी रोक लेता है। एक तो जाने का आपको मौका नहीं मिलता आगे, दूसरी आपको उसकी देखना होता है कि क्या हो गया। तो कहते हैं कि मैंने गाड़ी रोकी है। अब मैं गाड़ी रोक के मैंने देखा है कि सामने एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। मैंने लाइट्स ऑफ की हैं, दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा बंद किया और दोबारा देखा है तो वहां कोई भी नहीं। और कहते हैं कि इर्द गिर्द के इलाके से किसी के चलने की, हंसने की, इस तरह की आवाजें आ रही। यार मैंने तो आयतुल कुर्सी पढ़ी और गाड़ी में बैठ के फौरन वहां से भाग गया। तो ये वाक्य जब सुना रहे थे तो हम उसी इलाके से गुजर रहे थे। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहे तो वो स्ट्रीट में अंधेरा हो गया और राइट लेफ्ट पे जो है पुराने पुराने घर बने हुए और कोई आबादी नहीं, जिसको कहते हैं गोस्ट टाउन, वो था। थोड़ा आगे गए तो राइट साइड पे उसके एक चर्च थी और चर्च के साथ ही एक कब्रिस्तान था। तो पता ही चला कि वर्ल्ड वॉर 2 जब हुई थी तो उस वक्त इस इलाके में झगड़े फसादात हुए थे, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की डेड बॉडीज, जब इस इलाके को खोदा गया, कुछ डेवलपमेंट होना शुरू हुई तो घरों की बेसमेंट के अंदर से डेड बॉडीज निकली, बच्चों की, औरतों की। वो मंजर था देखने वाला जब हम उस रोड से गुजर रहे थे। सोचें आपके इर्द गिर्द के जो इलाके हैं, इर्द गिर्द के घर हैं, अगर अचानक से एक दिन आप घर में एंटर हो, गली में एंटर हो और सारे बंजर पड़े हो। अमेरिका में बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पे इस तरह के लोग, पूरे टाउन जो है वो लोग छोड़ के चले गए। खैर, ये तो एक वाकया था, और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग वाकयात हुए थे। लेकिन अपना एक वाकया सुनाते हैं, फिर लोगों की बातें भी करते हैं। आप लोग हमें मैसेजेस कर सकते हैं हमारे शो में। क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज के ऑप्शन में जाइए, उधर लिखिए सबसे पहले KHI स्पेस दीजिए, अपना वाकया, अपना पैगाम, अपना मैसेज जो भी टाइप करना चाहते हैं वो कीजिए और भेज दें 6278 पे। अगर आपके पास कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग वाकया है जिसने आपकी परसेप्शन लाइफ के बारे में चेंज किया हो। बहुत सारे लोग होते हैं जो समझते हैं कि, बहुत सारे क्या, मैं एक ज़माने तक ये था कि ये वाक़यात ऐसे ही होते हैं, लोगों के दिमाग का मसला है और ये है, फलाना है, ढिमकाना है। लेकिन जब पढ़ा, देखा, सुना, इसके बारे में रिसर्च की तो नहीं, ये सिर्फ हमारे मुल्क में ही नहीं बल्कि हर मुल्क में इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं। 11111103 नंबर है जहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग हमारा स्ट्रीमिंग पे सुनना चाहते हैं तो mast103.com है वेबसाइट, उधर जाके आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं, या फिर हमारे आई बिलीव
iOS और एंड्रॉयड पे भी हमारे ऐप मौजूद है, उसको डाउनलोड करके भी आप लोग हमारा प्रोग्राम सुन सकते हैं। खैर, चलें जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पे मौजूद। लाइन ड्रॉप हो गई, आई बिलीव। आई एम सो सॉरी जनाब। चलें जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे हमारे साथ कौन है मौजूद अभी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मनाज भाई। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे साथ लाइन पे मौजूद? अजीम आरिफ बात कर रहा हूँ कराची से, गुलशन। अजीम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मनाज भाई, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं, आप ठीक हैं? मैं अल्लाह का लाख लाख, बिल्कुल अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। जी आपकी जी आपके साथ क्या ऐसा वाक़या पेश आया है? मनाज भाई, ये बात है ईयर 2013 की, जब आपका शो काफी पॉपुलर था। उस वक्त की बात है, रात को 2-2:30 बजे का वक्त था। हम लोग आ रहे थे काटसाज से। काटसाज में कॉल सेंटर में काम करता था। सही। तो वही है। आपको मेरी आवाज आ रही है मनाज भाई? जी जी आ रही है, बोलिए। जी, तो मैं कॉल सेंटर में काम करता था। तो हम लोग वैन में आ रहे थे, तकरीबन 6-7 लोग हम लोग फ्रेंड्स साथ थे। लड़े फीमेल्स भी थी, मेल भी थे। एक्चुअली वहाँ पे बड़ा मशहूर है कि उधर उस रोड पे बड़े हादसा होते हैं और रात में वहाँ पे ये चीजें, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज बहुत होती हैं। मैं इन चीजों पे काफी यकीन रखता हूँ। अच्छा। तो हम लोग वैन में बैठे हुए थे, सीधा ना बातें हो रही थी। तो हमारे जो मैनेजर थे वो कहने लगे ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, सब बकवास है, ऐसा ना करके बातचीत करने लगे। तो वो एकदम पता नहीं हमारी वैन को क्या हुआ कि जहाँ पे आप जैसे वो क्रॉस करते हैं बहलिया, आप ये TNS मैरीटाइम म्यूजियम क्रॉस करते हैं। जी जी। वो क्रॉस करने के बाद एक रोड आता है बहुत सुनसान सा। बिना जो वहाँ पे ऐसा हुआ कि हमारी गाड़ी जो है ऑटोमेटिकली जो है वो हिलने लग गई बहुत बुरी तरह। अच्छा। इतनी इतनी बुरी तरह हिलने लग गई और हमारी ही वैन में एक लड़का बैठा हुआ था, उसके अंदर एक हाजिरी थी हो गई। और उसके बाद हमारी गाड़ी आगे मूव नहीं हुई और मुझे अंदर आके किसी चीज ने बोला कि तुम हमको मानते नहीं हो, क्या देखना चाहते हो तुम। उसके बाद उस लड़की की आवाज बदल गई और उसने हमारे सामने बैठे बैठे ही अपना हाथ, उसका पता नहीं क्या हुआ ऐसा कि वो बैठा हुआ लास्ट सीट पे था। यानी हाई रूफ के अंदर आपको पता है लास्ट सीट जो होती है काफी डिस्टेंस होता है उसका फ्रंट सीट का। सही। तो वहां से उसने ऐसे जंप की है कि वो डायरेक्टली जो आगे जिन्होंने इस चीज की यानी मजाक किया था, इसका यकीन नहीं किया था, उस बंदे की गर्दन उनके हाथ में आ गई और बड़ी मुश्किलों से माफी तलाफी करके इस चीज को छुड़ाना पड़ा। तो वो उस वक्त काफी लोगों को यकीन हुआ कि ये चीजें होती हैं। और इवन जिस ऑफिस में मैं भी मौजूद हूँ वहाँ पे ऐसी शरारतें और ऐसी बातें होती रहती है मिनाज भाई। ऐसा होता है कि इनफैक्ट ऐसा लगता है पीछे से कोई गुजर के गया और कोई होता नहीं है। और आप अभी कॉल सेंटर में काम करते हैं? जी, मैं कॉल सेंटर में काम करता था। ये उस वक्त की बात है, रात 2-2:30 बजे का वक्त था। और आज भी इस रोड के ऊपर ऐसा ही है कि ये सब होता है। मैं इस चीज का आई विटनेस हूँ, मैंने देखी है चीजें और बहुत करीब से देखी है। उम्मीद करते हैं कि वो आपके जो कुलीग हैं वो बेहतर हालत में होंगे। ये समझे कि वो तो तकरीबन 1 हफ्ते तक तो वो ऑफिस नहीं आए थे कि उनके साथ जो था उनके कपड़े पूरे पड़ दिए थे उस शख्स ने।
जो हमारी वैन में था, और उसके बाद उस लड़के को खुद याद नहीं कि उसको क्या हुआ था। वो इतना दुबला पतला लड़का कि वो तकरीबन 7 लोगों के भी काबू में नहीं आ रहा था उस वक्त। और सबसे अनोखी बात ये थी मैं आज, वो गाड़ी खुद ब खुद वहीं रुक गई हमारी, यानी खराब हो गई गाड़ी वहीं। यानी गाड़ी तो चलती रहनी चाहिए। और उसके बाद जब ये सारा वाक़या पेश आया तो फिर गाड़ी चल गई या कुछ नहीं? हम लोग वहाँ पे रुके रहे। उसके तकरीबन 10 मिनट बाद जब वो ठंडा हुआ लड़का, वो ऐसा हो गया कि जैसे उसको यकीन नहीं कि उसको क्या हुआ था। कह रहे क्या हुआ था, तो हम लोग सब उससे डर रहे थे, तो उसको तो याद ही नहीं कि उसके साथ हुआ क्या था। और तकरीबन फिर वो जब नॉर्मल हुआ उसके 10 मिनट बाद गाड़ी खुद ब खुद स्टार्ट हो गई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। उसके अलावा मिनाज भाई, मेरा प्रेजेंट ऑफिस जो है वो PCHS ब्लॉक 2 में है, और इवन वहाँ पे भी ऐसी एक्टिविटीज हैं कि हम जाते हैं तो फॉर एग्जाम्पल कि जिस तरह के ऑटोमेटिकली जो है, इवन हमने अपनी CCTV में, आपको हो सका तो आपके वीडियो फुटेज के अंदर आपका जो पेज है उधर आपको वो दूंगा कि हमारे पास ये कि वहाँ पे जिस तरह आपने आपके पेज पे देखिए कि चेयर्स खुद ब खुद मूव हो रही हैं, वहाँ पे इस तरह के पीछे रिकॉर्डिंग्स के अंदर सर, कॉल सेंटर में आपको पता है कि या तो अगर सन्नाटा होता तो आवाज नहीं होती पीछे, और वहाँ पीछे बातें करने की आवाजें आ रही होती हैं। आपके पास अगर ऐसी कोई वीडियो मौजूद है तो प्लीज आप मुझे ईमेल कर सकते हैं official.minhajali। बिल्कुल मिनाज भाई, मैं डेफिनेटली आपको करूंगा, क्योंकि मेरा जिस तरीके से आपका इन चीजों पे इतना बिलीव है, मेरा इन चीजों से काफी क्लोजली सामना रहा है मेरे पास। मैं आपको इवन अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं आपको अपनी लाइफ एक्सप्लोर करके बताऊंगा तो आप तो, मैं बोल रहा हूँ ना, ये शो का टाइम खत्म हो जाएगा मिनाज भाई। मैं आपसे कभी मिलना चाहूंगा, कभी आपके पास अगर वक्त हो तो प्लीज मुझे बताइएगा। चलें, डेफिनेटली, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक वाकया है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। मैंने पहले भी कभी पुराने शोज़ में शायद ये वाकया बताया हो, लेकिन नए लोग भी तो मौजूद होते हैं हर दफ़ा, तो उनके लिए भी थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाता है। मेरे ताया जो थे वो अक्सर, उनका जो नेचर ऑफ जॉब थी वो अप नॉर्दर्न एरियाज और इन जगहों पर ट्रैवलिंग ज़्यादा थी। ही यूज्ड टू लिव इन इस्लामाबाद, और वहाँ से वो पेशावर या मरी या सवात या जिस जगह जाना चाहते थे, ही यूज्ड टू गो देयर इन हिज कार। तो एक दिन यही ऑफिस की तरफ से हुआ कि भाई एक मरी में मीटिंग है, कश्मीर में मीटिंग है, और आपको जाना पड़ेगा। वो सुबह इस्लामाबाद से निकले और कश्मीर की तरफ रवाना हो गए। कश्मीर पहुंचे, 5-6 घंटे की ड्राइव है या 7 घंटे की है। वहाँ मीटिंग्स वगैरह करते 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 वो बढ़ती गई, लंबी होती गई, और वो कोई रात के 11-12 बज गए जब मीटिंग खत्म हुई। जब वापसी के लिए निकलना की कोशिश की तो अंधेरा इतना, मैं बात कर रहा हूँ 15-20 साल पुरानी। तो ड्राइवर था उनके साथ और वो थे। तो ड्राइवर ने कहा कि नहीं, हमें सर आज रुक जाना चाहिए, हम कल सुबह ही सवेरे निकलेंगे। ताया का जो था वो दूसरे दिन ही उनको ऑफिस रिपोर्ट करनी थी, एक और मीटिंग की थी। तो उन्होंने कहा कि यार एक काम करते हैं, अभी सफ़र का आगाज़ करते हैं और हम सुबह तक पहुंच जाएंगे, और फिर वहाँ से दफ्तर जाके सारी कर के फिर आराम से घर छुट्टी लेके सोएंगे। तो ड्राइवर ने भी हामी भर ली। जो लोग मौजूद थे उन्होंने भी ये कहा कि साहब अभी मत जाइए, हालात और रास्ता इतना सेफ नहीं है। तो मेरे ताया की आदत थी कि वो अपने साथ कुरान शरीफ जो है वो ट्रैवल करते थे उसके साथ, और वो जब ट्रैवलिंग कर रहे होते थे तो उसकी तिलावत करते रहते थे। तो उन्होंने कहा मेरे साथ कुरान शरीफ है और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किताब है मेरे साथ, और मुझे कुछ भी नहीं कुछ हो सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। खैर ये क्या है कि उन्होंने अपना सफ़र का आगाज़ किया। 1-आधा घंटा गाड़ी चली तो ड्राइवर अचानक से उन्होंने नोट किया, सर्दियों के दिन थे बाय द वे, उन्होंने नोट किया कि ड्राइवर चला रहे और
ड्राइवर को बड़े पसीने आ रहे हैं और घबराहट सी है उसके चेहरे पे। तो ड्राइवर से पूछा कि भाई तबीयत ठीक है, सब पानी वानी पी लो, ये दवा खा लो, फलाना जो भी होता है। तो कहा सर सब बाकी सब ठीक है, आप एक काम करें, आप कुरान शरीफ तो लाएं, आप उसकी जोर जोर से तिलावत करें, आप अच्छी तिलावत करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं यही कर लेता हूँ। उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। अब वो पढ़ते जा रहे हैं और वो ड्राइवर को देखते जा रहे हैं, और ड्राइवर के पसीने हैं जो छूटे जा रहे हैं। बार बार जो है वो अपने साइड मिरर में देखे, फिर रेयर मिरर की तरफ देखे, फिर साइड के दूसरे शीशे से देखे, ऐसा लगे कि बेचैन है, किसी चीज को ढूंढ रहा है, कोई चीज को देख। चलते चलते थोड़ा सा 2-4 मिनट की ड्राइव और ली तो ड्राइवर कहते हैं साहब आप ऊंची ऊंची आवाज में और अपनी तिलावत करें, और सीधे हाथ उल्टे हाथ की तरफ देखने की कोशिश ना कीजिएगा, आप सीधा सीधा पढ़ते रहें। अब जब ऐसा किसी इंसान को बोल दिया जाए कि तिलावत करें जोर जोर से और उल्टे हाथ सीधे हाथ पे ना देखें, तो वो उल्टे हाथ और सीधे हाथ पे जरूर देखता है, और यही ताया नहीं गया। तो कहते हैं जैसे ही मैंने अपनी खिड़की की तरफ देखा तो साइड में जंगल चल रहा था और जंगल के साथ साथ तारे थी। और कहते हैं मैं देख रहा हूं कि एक औरत तार पे गाड़ी की स्पीड से ही चल रही है और गाड़ी की तरफ देख रही है। और कह रहे हैं कि एक पॉइंट ऐसा आया कि रोड थोड़ी सी टर्न हो रही थी, और जब रोड टर्न होती है तो तार और डिस्टेंस करीब हो जाता है, तो वो औरत इतने करीब हो गई कि एक हाथ का जो है वो डिस्टेंस था। और कहते हैं कि उस औरत के चेहरा जो था वो एक तो उसने रेड कलर का ड्रेस पहना हुआ, फिर उसके बाल खुले हुए, आंखें बड़ी बड़ी और दांत बड़े बड़े। और कहते हैं ये सिलसिला तकरीबन 2-4 मिनट तक चलता रहा। और फिर आगे जाके जब गाड़ी उन्होंने रोकी, एक जगह उनको नजर आई, वहां पे लोग थे, आई बिलीव मस्जिद आती है रास्ते में, तो उधर वो रुके। तो वहां के लोगों ने बोला कि सर आपको तो रात को सफर ही नहीं करना चाहिए इधर, ये तो बहुत मशहूर इधर का एक किस्सा है। तभी कहा जाता है कि रात का सफर जितना हो सके इग्नोर किया जाए, जितना हो सके उसको कम से कम करें। इवन जो मेरी हमारी जॉब का नेचर है, रेडियो इंडस्ट्री या टेलीविज़न इंडस्ट्री, या इससे ताल्लुक़ है हमारा, अक्सर अमूमन हम रात के 2, 3, 4 बजे वापस आ रहे होते हैं। उस वक्त इस शहर का मंजर बिल्कुल अलग होता है। कब कौन कहां क्या हो जाए आपके साथ पता नहीं होता। जैसे शायद अभी बहुत सारे लोग अकेले हमारा प्रोग्राम सुन रहे होंगे, उनको ये लग रहा है कि वो अकेले हैं। शायद ऐसा ना हो। folks. बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं कौन है हमारे लाइन पे मौजूद अभी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? जी मैं मुबीन बात कर रहा हूँ कराची से। मुबीन कराची से, कैसे हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल नाइस टू हैव यू बैक। थैंक यू सो मच मुबीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। जी मैं एक वाकया बताना चाहूंगा। ये दरअसल मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन मेरे
अपार्टमेंट में एक बिलाल भाई रहते हैं, वो काफी तबलीगी, थोड़े काफी नमाजी परहेजगार किस्म के इंसान है। अच्छा, सही। तो बिलाल भाई के साथ क्या ऐसा वाकया पेश आया? जी वो मुझे बताते हैं, दरअसल मैं पिछले साल इत्तेकाफ में बैठा था माशाल्लाह से जी। तो वहीं पे हमारा एक ग्रुप बना था, तो हम सभी दीनी वगैरह मजहबी बातें कर रहे थे। सही। तो एक बंदा वहाँ पे बताता है कि वो एक सह रोजे में जाते हैं कहीं दूर विलेज वगैरह में, तो वहाँ पे जाके वहाँ पे दीन का दर्स वगैरह देते हैं। ठीक है, सही, बिल्कुल। तो वो बताता है कि उनकी जमात बनती है कुछ 15 से 20 लोगों की। तो वो किसी वजह से वो अपनी मस्जिद के साथ ज्वाइन नहीं हो सका, तो वो फिर थोड़ा उसने वेट किया 1-2 दिन, तो वो फिर किसी और काफले के साथ निकल गया। मतलब वो नहीं के मस्जिद के इमाम साहब ने कोई बताया था उनको, तो वो इनके साथ निकल गया, दूसरे ग्रुप के साथ। अब वो वहाँ पहुंचता मस्जिद में, वो एक रात वहाँ पे स्टे किया। अगले दिन वो रात में देखता है कि वहाँ पे कुछ अजीब और गरीब चीजें हो रही हैं। मतलब उन्होंने देखा कि रात हो चुकी थी, सब सो रहे थे, तो एक बंदा उन्होंने जग काफी फासले में पड़ा था, उसने हाथ बढ़ा के पानी का जग में से पानी पिया और वहीं पे रख दिया, तो वो वहीं पे बेहोश हो गया। फिर वो सुबह उठा और वहाँ पे इमाम साहब के पास गया और उनसे कहा कि हम में से एक बंदा है जो हम में से नहीं है, मतलब वो कोई और मखलूक है, वो कोई जिन्नात वगैरह है। अच्छा, तो इमाम साहब ने उसको बोला कि बेटा मतलब वो हम में से है, आप हम में से नहीं हो। दरअसल जो वो काफले के साथ किया था, वो पूरा काफला ही मतलब जिनों का था, लेकिन वो बहुत ही अच्छे दिन थे, तो उसको खैर कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और वो फिर अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ थोड़ा वक्त बिता के वापस अपनी मस्जिद में आ गया। और ये गए किधर थे? ये कोई इंटीरियर सिंध की साइड ही था, कोई सक्कर के आगे कोई, मतलब ये लोग गांव देहात में जाते हैं, वहाँ पे दीन का दर्स वगैरह देते हैं। तो वो जिस काफले के साथ दरअसल गया, वो पूरा काफला ही जिनों का था दरअसल, और उसको पता नहीं था। और उन्होंने कितना वक्त गुजारा उनके साथ? उन्होंने एटलीस्ट 1 वीक गुजारा उन लोगों के साथ। 1 हफ्ता? जी। और उसको पता नहीं था, और जब उसने ये सब चीजें देखी कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो उसने इमाम साहब से बोला कि इमाम साहब ये 1-2 लोग हैं जो हम में से बिल्कुल नहीं है, मतलब वो कोई और ही मखलूक है। तो इमाम साहब ने उसको यही बोला कि बेटा वो हम में से है, आप हम में से नहीं हो। मतलब वो फिर वो बेचारा, मतलब समझ लो कि कैफियत कैसी होगी अंदर की। आई एम श्योर। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुबीन, थैंक यू। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। वैसे सोचिए इस बात को कि बहुत आजकल पूरी दुनिया में, तो खैर बहुत अरसे से ये चल रहा है, कार पूलिंग या फिर ट्रैवलिंग करना अननोन लोगों के साथ ग्रुप की फॉर्म में। पाकिस्तान में भी ये बहुत कॉमन हो रहा है। और कभी हाइपोथेटिकल सिचुएशन में, जैसा कि इन्होंने बताया मुबीन ने, अगर हम, मैं, आप, कोई ऐसे लोगों में बैठे हों और बड़ी गुफ्तगू हो रही हो, बहस मुबाहिस हो रहा हो और ये सब, और पता चले कि वो मखलूक कोई और है, काफ़ी डिफरेंट सिनेरियो होगा। खैर, अपने मैसेजेस की तरफ बढ़ते हैं जो 6278 पे लोग करें, और जो लोग फेसबुक पे अभी हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं या ट्विटर पे हमारा मैसेजेस भेज रहे हैं, आप तमाम लोगों से हम बिल्कुल मुलाकात करेंगे थोड़ी देर के बाद। जोयला, आपका मैसेज आया, थैंक यू सो मच। मिनहाज, सलाम, वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम इफ्तिखार है। मेरे साथ और मेरे दोस्त के साथ एक दिन ऐसा हुआ कि हम दोस्त की छत की सफाई कर रहे थे। रात में 10-11 बजे का टाइम था। उनकी छत काफ़ी बड़ी है, तो वहाँ जब हम सफाई करने के बाद हाथ धोने गए, कोने में पानी का नल लगा हुआ था। वहाँ हम दोनों दोस्त ने कुछ ऐसी आवाज़ सुनी जैसे 2 लोग आपस में बात कर रहे हों, और जब मैं घर आया तो मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। वालदा साहिबा ने जब कुछ पढ़कर फूंका तो
सांस में सांस आई और कुछ तबीयत ठीक हुई। उस छत के बारे में उन्होंने कहते हैं कि मैंने उस छत के बारे में बहुत सारे लोगों से वाकयात सुने हुए हैं। ऐसा बिल्कुल बहुत कॉमन है ये फिनोमेना। तो अक्सर ऐसा लगता है कि खामोश कमरे में जब आप बैठे हुए हैं, जब कोई भी ना हो, तो किसी के बात करने की आवाज या किसी के हंसने की आवाज, फॉर दैट मैटर अपना नाम, सबसे कॉमन वाकयात में से है कि अपना नाम सुनाई देता है कि जैसे किसी ने पुकारा। ट्रिपल वन 103 वो नंबर है जहां पे आप लोग कॉल करके अपने वाकयात हमसे शेयर कर सकते हैं। और एसएमएस करने का तरीका दोबारा से रिपीट कर देता हूं। क्रिएट मैसेज में जाएं, उधर KHI लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना नाम, अपना मैसेज, अपना वाकया लिखिए और भेज दें 6278 पे। इसके अलावा फेसबुक पे मिनहाज अली अस्करी के नाम से हमें आप सर्च करके वहाँ पे टाइप कर सकते हैं अपने हमारा पेज, या फिर ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, विच इज़ अगेन मिनहाज अली अस्करी। चलो जनाब, भरते हैं अपने एक और कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे हमारे साथ मौजूद कौन है अभी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे साथ लाइन पे मौजूद? जी फैसल बात कर रहा हूँ, शरीफाबाद कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया। फैसल साहब, आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है। जी मिनहाज भाई, फैसल बात कर रहा हूँ, शरीफाबाद कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से आप बात कर रहे हैं जी। वहाँ के बारे में मैंने वैसे काफ़ी पहले जब मैं प्रोग्राम किया करता था तो बड़े लोग जो है वहाँ के वाकयात बताया करते थे। बल्कि एक मुझे याद है कि एक घर का वाकया किसी ने बताया था कि उस घर की दीवारों में से खून निकलता है। फिर कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में ही बहुत सारे स्टूडियोज़ बने हुए हैं जहाँ पे ड्रामों की शूट होती है या शोज़ की शूट होती है या मॉर्निंग शोज़ की शूट होती है। तो मेरा अक्सर वहाँ जाना हुआ है और बड़ा वैसे बंजर इलाका हो जाता है रात के टाइम पे। सर हमारा जो इलाका है असल में वहाँ पर अभी आबादी स्टार्ट होना शुरू की है तो काफी पुरानी, लेकिन जैसे जंगल टाइप होता है ना इस तरह का इलाका। सही सही। और पहले भी जब आपका प्रोग्राम आता था तो मैंने 1-2 वाकया शेयर किए थे आपके साथ। अच्छा जी, अभी मतलब मैं आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही जनाब। जी जी, अब सही आ रही है? थोड़ा सा जी आप बेहतर है, बोलिए। जी जी, ये वाकया है तकरीबन आज से 7-8 साल पहले। माजरत जनाब, आपकी जो लाइन है वो बड़ी डिस्टर्बिंग है और आवाज क्लियर नहीं आ रही। आप दोबारा कोशिश कीजिएगा कॉल करने की हमें। माजरत आपसे, माजरत। अभी सही है? अभी नहीं जनाब, माजरत आपसे। मेरी आवाज मुझे भी सही नहीं आ रही। बहुत बहुत शुक्रिया माजरत जी, थैंक यू। ऑलराइट जनाब, बढ़ते हैं अपने मैसेजेस की तरफ, देखते हैं लोग अपने क्या मैसेजेस, क्या पैगाम भेज रहे हैं। एक मैसेज आया, इंटरेस्टिंग है, पढ़ने की कोशिश करते हैं। एट नाइट व्हेन आई वाज साउंड asleep, I used to wake up with a very bad smell besides me, like someone who hasn't showered for months is sitting close to me. There were chalked walls in the room and sudden bad smells traveling from here and there.
It smelled like something is dead and is roaming around. I left that house now, but there was something in that house. I checked with the Maulana. He said an evil thing is living there. जिन साहब ने भी या साहिबा ने भी ये मैसेज भेजा, उन्होंने अपना नाम नहीं बताया. खैर जनाब, हमारे प्रोग्राम को शुरू हुए तकरीबन पौना एक घंटा हो चुका है, और जो लोग हमें मैसेजेस कर रहे हैं उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. अभी एक बहुत बड़ा इवेंट वेस्टर्न वर्ल्ड में होने वाला है या हो गया है, मुझे एग्जैक्ट उसकी डेट नहीं मालूम, जिसको हैलोवीन कहते हैं. तो यूके में 2 या 3 महीने पहले एक बहुत बड़ा वाकया पेश आया कि अचानक से रोड पे रात को एंड स्पेशली लेट नाइट क्लाउन्स नजर आए, और उनमें से एक क्लाउन ने अटैक कर दिया एक इंसान के ऊपर. रैंडम चल रहे थे लोग, जैसे गुजर रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, वॉक कर रहे होते हैं. फिर उसके बाद ये क्लाउन्स की जो सीरीज है दिखने की, ये आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका में भी नजर आने लग गई. इतना हो गया है कि अब पुलिस को ऑफिशियल स्टेटमेंट्स देनी पड़ गई कि ऐसा हरगिज़ ना कीजिए. जो लोग प्रैंक कर रहे हैं या लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लोग सेल्फ डिफेंस में शूट कर देते हैं, और अमेरिका का सबसे हाईएस्ट रेट है गन कैरी करने का, लाइसेंस का. तकरीबन हर अमेरिकन के पास गन होती है. सोचिए रात को आप कहीं जा रहे हैं या रात के 2-3 बजे अपने कमरे से बाहर निकले पानी पीने के लिए, और आप देखते हैं खिड़की से नीचे आपके गार्डन में या आपकी गली में कोई अजीब सी चीज ऐसे ही खड़ी हुई है और आपको देख रही है. कुछ लोगों के लिए शायद ही फनी हो, लेकिन असल में ये फनी नहीं है. खैर 111111003 वो नंबर है जहां पे आप कॉल कर सकते हैं, या पे 6278 पे KHI लेके अपना मैसेज भेज सकते हैं हमें. जनाब, रात के 3 बज चुके हैं. हमारा प्रोग्राम 2 से 4 बजे तक का है. बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ. लेट्स सी हु द कॉलर इज. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जनाब, कौन साहब बात कर रहे हैं? मैं जी अदनान बात कर रहा हूँ कराची से. अदनान, वेलकम टू द लेट नाइट हॉरर शो. कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. और वैसे तो बहुत सारे मेरे इस तरह के मतलब 3-4 इनकाउंटर्स हुए हैं ये सुपरनेचुरल चीजों से. सही. और जिन्नात को तो जो है वो मैं उन पे बिलीव भी करता हूँ, लेकिन मैंने जो चुड़ैलों वगैरह का बिलीव नहीं करता मैं. अच्छा. मगर ये है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं और मेरे बड़े भाई, ये उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब ये सीव्यू पे 2 दरिया वगैरह जो अभी होटल वगैरह बने हैं, कुछ भी नहीं था. सही. ठीक है, बिल्कुल जो है वो सन्नाटे होते थे. और हमारे पास एक नौकर हुआ करता था, उसका एक बेटा था. वो अक्सर जो है ना वो भाग के मिस्री शाह के मजार पे चला जाता था. अच्छा. तो हम फिर जो है वो मतलब उसको हम लोगों को पता होता था. फिर मैं या मेरे बड़े भाई जो है वो जाके हम कभी साथ भी जाते थे. तो एक बार काफी लेट नाइट जो है वहां पर गए, 11:30-12 बजे सीवी वाले रोड से वापस आ रहे थे. तो बिल्कुल एग्जैक्टली मतलब बहुत स्पीड में थे हम लोग, और हमारे गाड़ी के सामने मेरा भाई ड्राइव कर रहा था. पहले तो एक कुत्ता आया, और उसके बाद एकदम से जब मेरे भाई ने ब्रेक मारा तो हमने देखा कि वहां पे साइड पे एक बच्चा खड़ा हुआ है जिसने मतलब सिर्फ एक लंगोट सा बांधा हुआ था, कपड़ा बांधा हुआ था.
और उसके बाद मतलब मेरे भाई को भी जो है उसके सेंसेस मतलब बड़े शार्प हैं, तो उसने फील किया है, उसने जो है वो मतलब काफी तेजी से अपनी जो है कार को कंट्रोल किया, आगे भगाया। जी हाँ, नहीं कंट्रोल तो करके फिर मतलब हम लोग वहां से मतलब बिल्कुल रुके नहीं। सही। और अभी जो आप अपने बता रहे थे किसी रिलेटिव का कि वो बिल्कुल साथ साथ ट्रेवल कर रहे थे, वो जो आपने चुड़ैल का कभी किस्सा बताया, जी 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 जी, तो एग्जैक्टली उसी तरह से जो है वो हम लोगों के साथ ही मतलब गाड़ी के बिल्कुल जो फेंडर है सही, उसके बिल्कुल साथ साथ ही जो है वो ट्रेवल कर रहा था और बहुत दूर तक वो ट्रेवल करता रहे। फिर हो सकता है कि इनकी कोई कहते हैं लिमिट्स होती है या हदूद होती है, तो उससे जब हम निकले तो वो बिल्कुल फिर मतलब डिसअपेयर हो गया, गायब हो गया वो। उसके बाद फिर जो है वो हम लोग घर पहुंचे और मतलब काफी जो है वो उस दिन थोड़े से पैनिक हो गए थे, क्योंकि बहुत पुरानी बात है। उसके बाद तो पर्सनली भी हम लोग जो है वो मतलब उस वक्त भी मेरे भाई साथ थे, पूरी फैमिली थी हमारी, तो एक जिन से मतलब मुलाकात हुई थी। और मैं काफी अरसे से आपको शो सुन रहा हूँ सर, लेकिन आज मैंने अपनी मिसेस के कहने पे जो है वो आपको पहली बार कॉल किया और एक ये मतलब छोटा सा किस्सा सुनाया है, और ज्यादा टाइम आपको नहीं दूंगा। तो ठीक है मनोज जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। Now moving on towards another caller. Let's see ये कौन हमारे साथ लाइन पे मौजूद है अभी। हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ लाइन पे मौजूद? जी, मैं एडवोकेट सना बात कर रही हूँ। एडवोकेट सना, ये आपका पूरा नाम है? एडवोकेट सना, एडवोकेट सना सलीम। अच्छा, पूरा नाम आपका एडवोकेट सना सलीम है? मेरा नाम तो सना सलीम, बट आई एम प्रैक्टिसिंग इन हाई कोर्ट इन कराची। ओह ग्रेट ग्रेट जी। आपके साथ कभी ऐसा कोई वाकया पेश आया है? आप तो वकील हुई ना? जी बिल्कुल, वकील हूँ मैं। सही, मेरे साथ तो कोई ऐसा वाकया पेश नहीं आया, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगी, मेरी मामा बताती हैं कि जो उनके ग्रैंडफादर थे, एक दिन, काफी पुरानी बात है, तो वो रात को वापस आ रहे थे खेतों से, ठीक है, फार्मर थे वो जी जी। तो कहते हैं कि वो जब आ रहे थे तो ऐसे उनको फील हुआ कि कोई कोई उनके साथ जो है वो चल रहा है, ठीक है। तो उन्होंने अपनी नजर जो है वो बैग पे रखी, चल वो सामने रहते, सिर्फ एक नजर उन्होंने रखी हुई थी बैग पर। तो उनको ऐसा लगा कि कोई कदम जो है बिल्कुल करीब आ गए हैं, तो उन्होंने एकदम से हाथ पीछे करके पकड़ने की कोशिश की, तो एक बाल उनकी चुटिया उनके हाथ में आ गई, ठीक है। तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम जो वो कौन और मुझे क्यों इतना तंग कर रही हो? तो वो माँ बेटी कोई दो थी, ठीक है, चुड़ैल थी या व्हाटएवर यू नो। तो उसमें से एक ने कहा कि वो माँ थी, उसकी चुटिया हाथ में आई, तो उसकी बेटी ने कहा कि छोड़ दो, नहीं सॉरी बेटी थी, उसकी चुटिया हाथ में आई, तो जो माँ थी वो दूर खड़ी हो गई, तो उसने कहा कि हमें छोड़ दो, हम तुम्हें तंग करने की गर्ज से तो आए थे, लेकिन हमें माफ कर दो, हमें जाने दो। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम हजरत सलीमान की कसम खा के कहो कि अब नहीं तंग करोगे इस तरह, तो फिर मैं इसको छोड़ देता हूँ। तो उसने कहा कि मैं हजरत सलीमान की कसम खाकर कहते हैं कि हम में से, हमारी मखलूक में से कोई भी, आपको क्या, आपकी आने वाली नस्ल जब तक चलेगी, हम में से कोई भी मखलूक आप लोगों को कभी तंग नहीं करेगी, ठीक है। तो इस तरह जब उन्होंने कहा है तो उन्होंने उसको छोड़ा है। लेकिन मैं बहुत डरती हूँ सब चीजों से, लेकिन मेरी मामा ये कहती हैं कि मतलब ये कसम है कि उन्होंने दी हुई है, इस तरह का कभी कोई वाकया फिर हमारे खानदान में कभी किसी के साथ पेश नहीं आया, बस इतनी सी बात है। और चले आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, अपने वालदा के दादा या नाना के लिए दुआ ज़्यादा करें, क्योंकि उनकी वजह से आपके साथ ऐसे वाक़यात पेश नहीं आ रहे फिर। लेकिन आप तो वैसे वकील हैं ना, वकालत में तो हमेशा लॉजिक्स और बड़ी क्वेश्चनिंग और बड़े सवालात होते हैं, तो आपने कभी ऐसे सवालात खोजने की कोशिश नहीं की कि सच्चाई क्या है? शायद हो सकता है कि वो बहुत खेत, बड़ा खेत होगा, दादा वैसे ही अंधेरे में आ रहे होंगे, अपने ही पैरों की आवाज़ उनको लग रही होगी कि वो
लेकिन आप कह रही हैं उन्होंने हाथ चुटिया पकड़ी और ये सब? जी, बकायदा उनसे बात हुई उनकी, उन्होंने हज़रत सलमान की कसम खाकर कहा और फिर जैसे ही उन्होंने छोड़ा तो वो दोनों चीजें गायब हो गई। और आपके साथ अगर ऐसा कभी हो जाए तो आप क्या करेंगे? अल्लाह, मुझे तो हार्ट अटैक आ जाएगा। मैं तो बहुत डरती हूँ, बिलीव करती हूँ इन सब चीजों का, आई नो कि सब चीजें एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन अच्छा मिनहाज भाई, अगर टाइम है तो मैं एक और बात आपसे डिस्कस करना चाहूंगी। अगर छोटी डिस्कशन है? बहुत शॉर्ट सी बात है। जी जी पूछिए। मिनहाज भाई, हम लोग रहते थे कारसाज पे, ठीक है? तो वहाँ पे जो हमारा घर था, फ्लैट था, 3-4 इस तरह बने हुए थे ऊपर नीचे। तो अच्छा, हमें वहाँ रहते हुए तकरीबन 7 साल हो गए थे, सही। तो मेरे पापा जब रिटायर्ड हुए, मेरे पापा जब रिटायर्ड हुए और जिस दिन हमने आना था बिल्कुल छोड़ के, अब क्या हुआ कि हमारे सामने जो आंटी बैठी थी और ऊपर नीचे वो सब आई हमारे पास मिलने आई। तो उन्होंने मेरी मामा से कहा कि हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं जो हमने पहले कभी आपको बताई नहीं, ठीक है? तो मेरी मामा ने पूछा उनसे, तो वो कहती हैं कि आप लोग जिस घर में यहाँ रह रहे हैं, इस घर में कोई ना कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है और जो भी यहाँ कर रहा है उसके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर हुई है, ठीक है? तो मेरी मामा ने कहा ये बात आप लोगों को हमें इतनी पहले तो कभी बतानी चाहिए थी, क्योंकि होता क्या था, बच्चे हम लोग छोटे थे उस टाइम पर, तो मामा लोग दोपहर में हम अकेले होते थे, अक्सर ऐसा होता था रात में भी कभी अकेले होते और कहीं गया हुआ है। तो हमारे साथ ये वाकया वहाँ पेश आया था कि ऐसा कहा जाता है, भाई डोंट नो कि क्या सच है क्या नहीं। मेरा भाई था जो सबसे छोटा, ठीक है? अब तो खैर वो काफी बड़ा हो गया, इंटर में। तो अच्छा, मेरे पापा जो है वहाँ पे हम लोग का ये था कि बकायदा नमाज कुरान, मेरे पापा की आदत है सुबह उठ के नमाज कुरान सब कुछ, घर में भी आयतें लगी हुई थी। वहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन हम लोग जब गाँव गए तो जिस दिन हमने वापस आना था तो मेरा भाई छोटा जो है वो गया था खेतों पे गया, जहाँ चारा काटने वाली मशीन होती है, और बिल्कुल छोटा सा नर्सरी में था उसका। तो उसने क्या किया, वो चारे की मशीन में अपना वो पीस था वो उठा कर रखने लगा, तो उसका हाथ आ गया बीच में। सही। और वो बिजली पे चल रही थी, तो खैर उन्होंने उनका हाथ तो खींच दिया, लेकिन फिंगर्स उसमें आकर कट हो गई। खैर, तो ये इनका उन औरतों का ये कहना था कि जो भी यहाँ आकर रात के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर हुई है, तो ऐसा हो सकता है कि उस चीज का बस यहाँ पे ना चला हो, क्योंकि आप लोगों को नमाज कुरान सब चीजें काफी हैं। आपसे पहले जो 2-3 लोग आके रहे हैं, 2 तो क्रिश्चियन थे, उससे पहले कोई हिंदू फैमिली रहती थी, तो उन सबके साथ बहुत काफी सुए प्रॉब्लम्स हुई हैं इस घर में रहते हुए। तो उन्होंने कहा हो सकता है कि इस घर में ना हुई हो, लेकिन आप लोग जब वहाँ गए हैं तो वो चीज ने वहाँ आपका पीछा किया और ये प्रॉब्लम उसके साथ हो गई। अब आई डोंट नो उसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं, लेकिन ये उनका कहना। आप कह रही हैं कि आप कारसाज पे रहती थी? जी, कारसाज। तो कारसाज का जो इतने वाकयात हैं कारसाज के बारे में मशहूर, तो कभी आप लोगों को पता चला? आप तो वहाँ पे रहते थे, तो आप लोगों को ज्यादा हकीकत का मालूम होगा। रहते थे, लेकिन हमारे साथ कभी ऐसा कोई वाकया पेश नहीं हुआ। और फिर वही बात आपको कहने की कि वो जो एक उन्होंने समाज में दी थी, मे भी हो सकता है इस वजह से। लेकिन एक चीज ये थी कि मेरी मामा इधर गई हुई थी, तो हम लोग जब घर में छोटे थे तो मेरी बहन भाई वो बता रहे थे, वो डर के बाहर आ गए। तो काफी लोग जमा थे, जब हम वापस घर पहुंचे तो उनका ये कहना था कि अंदर कोई आदमी हमने देखा है, बहुत बड़ा, बहुत ऊंचा लंबा सा एक आदमी था अंदर, और वो हमारी तरफ आ रहा था, तो हम डर के बाहर आ गए, ठीक है? तो पता नहीं, फिर हमने बाहर से लॉक कर दिया। हम जब अंदर गए, हमने फिर जाकर हर जगह देखा तो कुछ भी नहीं था। इस तरह की एक बात थी। आई डोंट नो। चले बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने कॉल किया। थैंक यू मनहाज भाई। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। चलें जनाब, बढ़ते हैं अपने ईमेल की तरफ, और अब्बास हैदर हैं जिन्होंने अपना मैसेज हमें भेजा है। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई एम सैयद अब्बास। ये वाकया मेरी खाला के साथ पेश आया। उनके घर में नेक जिन मौजूद हैं। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे खालू ने घर में कबूतर, तीतर, बटेर पाले हुए हैं, जिसकी वजह से उनके घर में काफ़ी गंदगी हो जाती है। घर जो है वो काफ़ी छोटा सा है। वाकया कुछ यूं है कि एक दिन जब मेरी खाला घर वापस आई तो उन्होंने देखा कि कबूतर पिंजरे में मरे हुए मिले हैं। फिर दूसरे दिन उन्होंने देखा कि 4 तीतर मरे हुए हैं। यहाँ मैं आपको एक और वाकया बताता चलूं कि मेरी खाला के बाल जिन्नात ने काट दिए थे। कहते हैं मैं झूठ नहीं बोल रहा। मेरी खाला के है कि जो लट होती है वो हाफ कट हुई थी, और जहां से बाल काटे जाते वहां से आज तक
बाल ग्रो नहीं हुए। अब्बास, आपसे तो रिक्वेस्ट ये है कि अगर खाला के साथ ऐसे वाक़यात पेश आ रहे हैं तो उनको चाहिए कि वो किसी मजहबी स्कॉलर या मौलवी साहब से कम्युनिकेशन करें। खैर, बढ़ते हैं दूसरे मैसेज ईमेल की तरफ। सलाम, आई एम हरीम फ्रॉम कराची। वालेकुम सलाम। मैं मेरी सिस्टर और अपना वाक़या शेयर करना चाहती हूँ। वाक़या कुछ ऐसा है कि रात के कुछ 2 या 3 बजे थे। सर्दियों की रातें थी तो मेरी दादी अपनी बहन के घर गई हुई थी। मैं और मेरी सिस्टर उनके रूम में सो रहे थे। उनके रूम में एक बहुत बड़ी विंडो है जो रोड फेसिंग है। हमारे घर के सामने एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट स्कूल है। वहाँ काफ़ी बड़े बड़े दरख्त हैं, तो अक्सर वहाँ चांद की कुछ ऐसी मखसूस तारीख के होते ही जब वहाँ से एक होती थी, अच्छा कहते हैं जब वहाँ पे एक मखसूस चांद की तारीख होती थी तो एक औरत का गुजरना होता था और उसके हंसने की आवाज़ें आती थी। थर्सडे की रात थी। मैं और मेरी बहन दादी के रूम में सो रहे थे तो अचानक से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आना शुरू हो गई और उसके कुछ ही सेकंड के बाद एक औरत के हंसने की आवाज़ आने लगी। शुरुआत में कहती हैं कि यह आवाज़ हल्की थी पर हल्के हल्के इतनी हो गई कि ऐसा लगने लगा कि कोई औरत कमरे में बिस्तर के करीब ही हंस रही है। काफ़ी देर तक वो हंसने की आवाज़ आई, पर जैसी अजान का वक्त करीब आया तो आवाज़ हल्के हल्के ख़त्म हो गई। बहुत सारे लोग अभी जो हमारा प्रोग्राम सुन रहे होंगे वो अक्सर तन्हा होंगे। क्या पता बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा वाकया पेश आ रहा हो। सोचिए एक सेकंड के लिए कि इतनी बड़ी दुनिया है, अभी हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, हो सकता है इसी के साथ साथ दुनिया के किसी हिस्से में यानी कि यहाँ तक के पाकिस्तान के कराची के किसी हिस्से में किसी फैमिली के साथ ऐसा वाकया पेश आ रहा हो। बहुत सारी ऐसी फिल्म्स बनती हैं जिसमें मिजरी दिखाई जाती है, एक फैमिली के ऊपर गुजर रही होती है। अभी रिसेंटली मुझे बहुत अरसे से मौका नहीं मिला था फिल्में देखने का, तो मैंने टाइम मिला तो कॉन्जरिंग 2 लगाई और उसमें रियल इवेंट के ऊपर वो फिल्म बनाई है उन्होंने। और एक फैमिली है जो एक घर में मूव करती है और फिर उनके साथ जो वाकयात पेश आते हैं उसके बारे में ये फिल्म है। अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर देखिएगा। खैर, सकीना आप हमारा प्रोग्राम सुन रही हैं, थैंक यू सो मच। बढ़ते हैं अपने फेसबुक की तरफ। जो लोग हमें मैसेजेस कर रहे हैं उनका नाम शामिल करना शुरू करते हैं। अर्सला रॉबिन, आपका मैसेज आया, थैंक यू सो मच। सैयद अरशाक आरिफ या अरशाक आरिफ कहते हैं, वी हैव बीन वॉचिंग अ चाइल्ड गर्ल पीपिंग थ्रू आवर रेयर विंडो फॉर अबाउट 3 months. She can be seen whole night in the goat yard in front of her home. My mother has strictly prohibited the family to go to peep down from that window. She stands still and keeps staring at our window. It is disturbing. बिल्कुल, it is disturbing. सोएब अख्तर, thank you so much. हमारे जांगदा, आपका मैसेज आया, बहुत बहुत शुक्रिया। सईदा रमशा, थैंक यू सो मच, आपका भी मैसेज आया। नाजिया कंवल, थैंक यू। जोहेब मलिक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद रजा जाफरी, थैंक यू सो मच। हिना जैदी, थैंक यू। सभी अफजल, आपका मैसेज आया, थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोग स्ट्रीमिंग की थोड़ी सी शिकायत हमसे कर रहे हैं। जनाब माजरत दोबारा से अगर स्ट्रीमिंग का मसला हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग इंटरनेट के ज़रिए हमारा प्रोग्राम सुनने की कोशिश करते हैं तो वो वेबसाइट डाउन हो जाती है, कभी कभी स्ट्रीमिंग फुल हो जाती है। और इसकी आप थोड़ा सा वक्त हमें दीजिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि स्ट्रीम लाइन एक ढूंढ लें
या कोई और ऐसा तरीका ढूंढ लें जिससे आपको आइंदा ये प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है अभी, तो आप हमारा ये शो जो है वो YouTube पे भी सुन सकते हैं। हम इस आज की एपिसोड को 1 या 2 दिन के अंदर अपलोड कर देंगे। माजरत सबसे पहले, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि लाइव शो सुनने का एक अलग चार्म होता है, लेकिन YouTube पे मिनहाज www.youtube.com/मिनहाज अली अस्करी टाइप कीजिए, आपको मेरा चैनल नज़र आएगा, उसको सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पे हमारी एपिसोड्स आप सुन सकते हैं। और इसके साथ साथ हम लेट नाइट हॉरर शो के फेसबुक पेज और मिनहाज अली अस्करी के फेसबुक पेज पे भी ये चीज़ अपडेट करते रहेंगे। चलो जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं 111-111-103 पे कौन है लाइन पे मौजूद अभी। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? सारिम बात कर रहा हूँ। सारिम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। जी सारिम, क्या करते हैं आप वैसे बताइए? मैं जॉब करता हूँ अभी फिलहाल, और मेरी स्टडीज भी चल रही हैं। तो एक्चुअली मैं जॉब जहाँ करता हूँ एक्चुअली कस्टमर केयर ऑफिस एक तरह से सही हम लोग कंट्रोलिंग करते हैं यहाँ से, यूके बेस्ड एक कंपनी। तो एक्चुअली मैं लेट नाइट काम करता हूँ आफ्टर 12 o'clock, सही, और ये टिल 6 AM होता है। सही। तो इसमें एक्चुअली मेरे साथ काफी बार ऐसा हुआ कि बहुत सारे वाकयात होते रहे हैं। जैसे कि मैं अगर काम करूँ, मैं अकेला होता हूँ नीचे ऑफिस में ना, बिल्कुल मेरे अलावा कोई नहीं होता। तो होता है ऐसा है कि कभी कभी ऐसा फील होता है कि जैसे मेरे बराबर वाली सीट में कोई बैठ रहा है, बकायदा मुझे महसूस होता है। और वो बकायदा मैं अगर देखता हूँ तो वो मुझे वाकई फील होता है कि वो मेरी जो सीट है वो वाकई जो है ना वो दबी हुई है वो, और उसमें वाकई कुछ दबाव होता है, वेट जैसे कोई बैठता है तो उसका। सही। और कभी कभी तो इतना होता है कि वो चीज जो है वो जब उठने बैठने लगती है तो बकायदा मेरी चेयर बराबर वाली चेयर से आवाज आती है बकायदा मूव करने की, जैसे कोई इस पे बैठ रहा हो या चल रहा हो, बकायदा। जी बिल्कुल ऐसे ही। और फिर किसी मेरे ही रूम में नहीं, मेरे बराबर में जो दूसरा रूम है उसमें भी बकायदा ऐसी बहुत ज्यादा आवाज आती है, खड़खड़ाहट की, उठने बैठने की। क्योंकि जो हमारी ये चेयर्स होती हैं इसमें भी जब कोई बैठता होता है तो साफ आवाज आती है। तो कभी और किसी आपके कुलीग के साथ ऐसा नहीं हुआ, वाकया पेश आया, या सिर्फ आप के साथ आया? एक्चुअली जो हमारे वहाँ के ओनर हैं वो बताते हैं कि इसी रूम में ऐसा होता है कि साल में एक बार उनके एक साइड का जो फैन है वो साल में एक बार जरूर गिरता है, जरूर है। फैन, हाँ। अच्छा। कहते हैं कि मतलब और कोई फैन नहीं गिरता, और कोई फैन ऐसा नहीं गिरता है, लेकिन वो एक फैन है जो कि साल में एक बार जरूर गिरता है। अच्छा। तो मैं पहले तो इस चीज को बड़ा इग्नोर करता था, बिल्कुल ऐसा नहीं था। फिर ऐसा हुआ कि रमजान में, ये लास्ट रमजान में हम लोग भाई और हम लोग सब थे। तो मेरे भाई जो है ना दूसरा छोटा वाला, वो वॉशरूम गया था और मैं इधर ऑफिस में बैठा हुआ था। तो एक्चुअली वो उस वक्त ट्रेनिंग पे था, तो वो गया था वॉशरूम। उसने मुझे आके पूछा वॉशरूम से आके कि यार ये क्या हुआ, तुम क्यों कह रहे आके नॉक कर रहे थे ना डोर पे? तो मैंने कहा कि यार मैं तो डोर नॉक नहीं कर रहा था, मैं तो यहाँ बैठा हूँ। तो मैं एक्चुअली मतलब ऐसी स्माइल करते उससे बात कर रहा था, तो उसको लगा कि वाकई मैंने किया है ना नॉक। अच्छा। तो मुझे कहने लगा यार तुम ही थे, मुझे कह के, और वो निकल गया ना सिर्फ। खैर मैंने उससे इस बात का जिक्र नहीं किया सिर्फ। फिर बाद में क्या हुआ, उसी ने फील किया कि जो बाहर का हमारा रिसेप्शन था उस पे एक जो है ना वो पॉट रखा हुआ था, तो वो गिरा ना। जब इसने देखा तो इसने मुझसे कहा कि यार ये कैसे गिर गया? तो मैंने कहा यार ये वेट होगा, ऐसे होगा, इस तरह ही गिर गया होगा। तो मैंने उसको वापस रख दिया। खैर उसको मैंने छोड़ दिया। फिर ये होता था कि जब हम सहरी करते थे तो उसको भी और मुझे भी ऐसा फील होता था कि जैसे हमारा डिस्पेंसर है पानी का, उस पे कोई जो है ना ग्लास रख रहा है या जो है ना हिला रहा है उसको पानी पीने के लिए। ऐसा नहीं होता था कि कभी मैंने नहीं देखा कि कभी ऐसा होता है डिस्पेंसर में कि बबल पॉपअप होता है तो वो हिलता है।
वो उसमें होता है इतना, मतलब पूरी वाइब्रेशन होती है तो वो उससे हिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता था। सही आवाज आ रही थी। लेकिन लास्ट टाइम क्या हुआ मेरे साथ कि मैं लास्ट टाइम तो मैं चला गया उठ के ऑफिस से। मैंने अपने लंदन वाले ऑफिस में वहाँ पे कॉल किया उनको, मैंने बोला भाई मेरे साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है और मैं जा रहा हूँ। मेरी 6 AM तक की टाइमिंग हुई थी, मैं 3:30 पे वहाँ से चला गया। सही। उसमें हुआ उस वक्त ऐसा था कि मैं बैठा हुआ था और मैं भी आया था डिस्टेंस पानी पी के, मैं आया था, मैं वहां से आया हूँ, मैंने वहां का डोर खोल दिया तो हमारे किचन की तरफ जो डोर जाता है वो खुला हुआ था। अब जैसे मैं अपनी रूम की तरफ आके बैठा हूँ तकरीबन 5 से 10 मिनट हुए तो एक जोरदार ब्लास्ट सा हुआ ना मेरे किचन में। सही। तो अब मैं समझ रहा था कि कोई बर्तन गिरा होगा या कुछ, लेकिन वो उस तरह की आवाज नहीं थी, वो कुछ और ही आवाज थी। जब वो हुई इसकी थोड़ी देर बाद ना दरवाजा वो बंद हो गया। अच्छा। तो जैसे दरवाजा बंद हुआ है उसके बाद मैंने कोशिश की कि मैं वहां जाके देखूं, लेकिन मैंने बड़ी कोशिश करने के बाद जब मैं किचन में जाके देखा तो ऐसा कुछ भी नहीं था जो चीज गिरी हो या कोई चीज टूटी हो या कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं था। और आवाज आई? बिल्कुल बहुत जोरदार आवाज आई थी, जैसे कि कोई जो चीज फटी है या कुछ ऐसी आवाज थी। तो जो है ना वो पूरा किचन गूंज गया था उस वक्त। लेकिन जब मैं वहां गया तो वहां कुछ नहीं था। फिर मैंने आके उनको फोन किया, मैंने उनको कहा कि एक्चुअली मेरा थोड़ा सा मुझे इनसिक्योर फील हो रहा है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मैंने उनको बताया, उन्होंने बोला सही है ओके यू कैन लीव नाउ। तो मैं फिर वहां से उस वक्त फौरन वहां से निकला और मैं अपने करीबी मेरे कजन रहते हैं वहाँ पीसी स्टेशन में, उनके घर चला गया रात में, क्योंकि मेरी रिहाइश जो है वो एयरपोर्ट के पास है। तो मैं उस वक्त क्योंकि जल्दी मैं निकला और मैं वहां पहुंच गया। तो उसके बाद मैंने अपने ऑफिस के ही दूसरे कोलीग थे उनसे उसके अगले दिन जो है मंडे को जब वहां गया तो मैंने उनसे ऐसे ही जिक्र किया, मैंने उनको बताया इस वाक़े के बारे में। तो मुझे देख के हंसने लगे। तो वो मुझे देख के हंसने के बाद कहने लगे कि होता है ऐसा अक्सर। उन्होंने जब मुझे ये कहा तो मैं समझ गया कि वाकई मतलब कुछ है, क्योंकि उनसे पहले ओनर भी कह चुके थे कि यहाँ पे कुछ ऐसा मतलब थोड़ा बहुत होता है, हमारी चीजें कभी खराब भी जाती हैं, कभी गिर जाती हैं। अभी भी आप उसी दफ्तर में काम करते हैं? हाँ अभी भी मैं लास्ट नाइट भी मैं गया था। तो मैं मतलब अभी भी मतलब मैं अब तो नहीं करूंगा काम क्योंकि मैं अभी लीव ले चुका हूँ वहां से, लेकिन मैं अब छोड़ चुका हूँ मतलब वहां से। अच्छा। और ये एग्जैक्टली था किधर आपका दफ्तर? ये एक्चुअली नर्सरी जो फर्नीचर मार्केट है ये वहाँ पे एक बैंगलोर है, ये बिल्कुल एक नीलाम घर के नाम से एक वहाँ पे एक बिल्डिंग है। अच्छा। फर्नीचर मार्केट में ये है मस्जिद वाली के लिए। तो सारी पूरी मार्केट है फर्नीचर की उस तरह पे ही है। अच्छा चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाल के हमें कॉल की। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू मिनाज भाई। ऐसे बहुत सारे दफ्तर होते हैं जहाँ पे हम लोग काम कर रहे होते हैं और उनके कुछ ना कुछ वाक़यात होते हैं। मेरा ताल्लुक चूँकि इस इंडस्ट्री से है, चाहे वो टेलीविज़न हो चाहे वो रेडियो हो, तो मेरा अक्सर चैनल्स में आना जाना लगा रहता है। तो मैं एक बड़े मशहूर चैनल, बहुत मशहूर और बहुत बड़ा चैनल है, उसके स्टूडियोज़ हम अक्सर जाते रहते हैं। तो वहाँ पे एक ज़माने में जब मैं 5 साल पहले गया था तो लिफ्ट थी और चलती थी। अभी कुछ अरसे पहले गया उस एक मखसूस जगह पे तो वो लिफ्ट बंद थी। तो मैंने ऐसी हम अपने मेकअप रूम में गए, ऐसी बात हो रही थी तो मैंने पूछा कि ये लिफ्ट क्यों बंद हो गई। तो कहते हैं कि इस लिफ्ट में एक बंदे की डेथ हो गई थी। वो लिफ्ट खुद ब खुद गिर गई और उस बंदे की उसमें हलाकत हो गई। और उसके बाद से उस जगह पे अक्सर औकात कुछ ऐसी मखलूक नज़र आती है, कुछ ऐसी अनहोनी होती हुई नज़र आती है, ये आवाज़ें सुनाई देती हैं, जिसकी वजह से वो एरिया ही तकरीबन उन्होंने बंद कर दिया है। हम चैनल का नाम तो नहीं बताएंगे, लेकिन उस चैनल में जो है वो क्योंकि उसके पास बहुत बड़ी जगह है तो अंदर ही अंदर बहुत स्टूडियोज बने हुए हैं, गलियां बनी हुई हैं अंदर, बड़ा सन्नाटा, बड़ा अंधेरा है और बहुत ज़्यादा खौफनाक है। खैर
3:30 हो चुके हैं जनाब। हमारे प्रोग्राम को खत्म होने में आधा घंटा बाकी है। आप लोग जल्दी से मैसेजेस शामिल करना शुरू करते हैं। सजाद शाह हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। अरीबा चिश्ती थैंक यू। नुमान अरशद आपका भी शुक्रिया। राबिया थैंक यू सो मच। जुनेद बहुत बहुत शुक्रिया। सैफ आपका भी शुक्रिया। ताहा थैंक यू। युसरा बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ साथ अली यासीन आपका भी मैसेज आया हुआ, थैंक यू सो मच। मोहम्मद वलीद इस्माइल थैंक यू। ज़ैना खान थैंक यू सो मच। फवाज आपका भी मैसेज आया। महा अहमद का एक इंटरेस्टिंग मैसेज है जो कि हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी कि उस मैसेज में हमें क्या बताया गया। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ महा, आई वुड ट्राई टू मेक दिस शॉर्ट। वी हैव मूव्ड 5 प्लेसेस। जब हम सेकंड फ्लैट में शिफ्ट हुए वहाँ कुछ चीज़ें हुई। आई वॉज इन अ डीप स्लीप, इट वॉज मॉर्निंग टाइम। मुझे बहुत ज़ोर से पाँव पर थप्पड़ पड़ा और उससे मेरी आँख खुल गई। मैं उठी और जाकर अपने भाई और पापा के कमरे में देखा कि शायद उन्होंने मजाक किया इस तरह, बट दे वर ऑल्सो अस्लीप। मैं बहुत डर गई और जाके सोने की कोशिश की। मुझे कभी अपने किचन से बर्तनों की आवाज़ आती है। आई टोल्ड माई फैमिली अबाउट ऑल दैट बट दे डिड नॉट फील एनीथिंग स्ट्रेंज। फिर एक रात 3rd फ्लोर से एक खातून आई और उन्होंने शिकायत की कि हमारी वालदा से कि 3 बजे आपके यहाँ से शोर और बच्चों के उछलने कूदने की आवाज़ें आती हैं। माई मम्मी टोल्ड हर that she get us in bed before 12. She said कि फिर ध्यान रखना जिन्नात के बच्चे भी हो सकते हैं। I remember nightmares have been part of my life since then. एक रात मैं अपनी खाला के साथ घर के कोने वाले रूम में सोने चली गई। उस कमरे की एक दीवार जिसकी दूसरी तरफ यानी बाहर की तरफ पाइप्स थे, मैंने देखा कि वो दीवार हटी हुई है और उन पाइप में से खून टपक रहा है। As far as I remember, it was kind of nightmare, but then I felt I was watching it with my mind and my eyes open. खैर, कहते हैं कि जिनको ये जमीन रास आ गई उनको तो आसमान तक मिल जाता है, और जिनको ये जमीन राज ना आए फिर ये जमीन भी छोटी पड़ जाती है उनके लिए। पीसीएचएस में एक इलाका है हाली रोड। जो लोग पीसीएचएस के होंगे वो तो इसे बहुत अच्छे तरीके से आशना होंगे। वो इलाका ऐसा है कि जो बड़े बड़े वहाँ घर बने हुए हैं। उधर एक मेन हाली रोड पे एक घर है जिधर हमारे रिश्तेदार गए और वो काफ़ी वेल ऑफ इंसान थे। जैसे उस घर में शिफ्ट हुए तो उनके माली हालात थोड़े से डिस्टर्ब हुए। फिर माल तो गया ही गया, सेहत भी थोड़ी डाउन होना शुरू हुई। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो उस घर में उनके साथ अजीब और गरीब वाकयात पेश आने लगे। किसी औरत का नजर आना, कभी किसी की तबीयत खराब हो जाना, यहां तक कि घर का आधा हिस्सा हमेशा अंधेरे में डूबा रहता था, चाहे जितनी रोशनी कर ले। एक वीरानियत सी फील होती थी। जब ऐसा बहुत दफा होने लगा और वक्तन फवक्तन होने लगे वाकया, तो उन्होंने वो घर छोड़ के किसी और जगह चले गए। बाद में पता चला कि उस घर में ऐसे कई सारे वाकयात हो चुके हैं। जब भी घर लें, ये नहीं कि मैं कोई पैनिक या कोई डर या खौफ क्रिएट करने की कोशिश करूं, बस जब हम अपने इर्द गिर्द की जगहों के बारे में सोच सकते हैं, सुन सकते हैं, पूछ सकते हैं, तो उस घर के बारे में भी मामलात और उसकी मालूमात हासिल जरूर करें। हमारे यहाँ फ्रॉड बहुत कॉमन है और आम आदमी के साथ फ्रॉड बहुत ही ज्यादा कॉमन है।
चले जनाब, बढ़ते हैं अपने एक और कॉलर की तरफ, देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद अभी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? सर मैं आगा ताहिर बात कर रहा हूँ। इससे पहले मैं सर पाकिस्तान आर्मी में एज अ सिपाही जवान था। अरे, पाकिस्तान आर्मी से आपका ताल्लुक है, आपको सलूट है सर, थैंक यू हम सबकी हिफाजत करने के लिए। हेलो जी 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 बोलिए सर। मैं आज से 7 साल पहले पाकिस्तान आर्मी में जॉब करता था। सही। तो टाइम का मैं एक वाकया सुनाना चाहता था। बताइए, बिल्कुल बताइए। तो वाकया असल में ये था कि जब 2000 में वाघा बॉर्डर में हालात खराब हुए थे, जनरल मुशर्रफ ने अपने मुल्क में, हमारे मुल्क में आवड़ के अपनी हुकूमत बनाई थी। सही। तो उस वक्त का वाकया है जब इंडिया और पाकिस्तान के हालात खराब हो गए, तो फिर वो वाघा बॉर्डर पर हमारी ड्यूटी लगी। सही। तो हम वहाँ पे रात को एक दफा मोर्चे पे ड्यूटी दे रहे थे। तो तकरीबन 4 बजे मेरी ड्यूटी ऑफ हुई, तो मैंने कहा कि 2 रकात सजदे दे दूं, वहाँ तहज्जुद का टाइम है और पीछे पानी भी है, मैं वजू करके नमाज पढ़ लूं, 2 रकात पढ़ के फिर सो जाता हूँ। सही। तो मैं बैंकर के पिछली साइड पे आया और मैंने वजू किया और वहाँ पे नमाज पढ़ने लगा। जैसे ही मैंने दूसरी रकात अतहियात के बाद मैंने जैसे ही दाएं साइड पे सलाम लगाया, तो मैंने एक मंजर देखा। मंजर ऐसा था कि कोई हमारे मोर्चे के अगली साइड पे कोई बालों वाली औरत बैठी हुई है, जिसका सर अंदर झाड़ियों में छुपा हुआ है। सही। तो मैंने कहा कि वो कोई चुड़ैल होगी, अल्लाह ताला ने मुझे दिखाई है, या कोई ऐसी गैर मरई मखलूक होगी। मैं ऊपर आया और सीधा बैंकर में मैंने उस्ताद, हमारे हवलदार होते हैं, हम उनको उस्ताद कहते हैं, मैंने उस्ताद को कहा, उस्ताद मुझे कुछ डाउट है, बैंकर की अगली साइड पे कुछ है, यानी इंडिया की तरफ। अच्छा, जो बॉर्डर की तरफ आपकी फेसिंग थी। जी जी। सही। तो उस्ताद ने कहा कि दूसरा सिपाही उठाओ और वहाँ चेक करके आ जाओ। हालांकि हमें अलाउ नहीं होता, ये हम अपने तौर पे कर रहे हैं। अच्छा। यानी बैंकर के अगली साइड पे हम पैदल नहीं जा सकते। जाहिर सी बात है, वो ग्राउंड जीरो आ जाता है ना, जहाँ पे आप। जी जी, बिल्कुल जीरो लाइन होती है। आगे माइन फील्ड बिछे हुए थे, माइन फील्ड की एक वायर बिछी हुई थी। हाँ। और हमें ये वो माइन फील्ड जो है वो कोई और कोर लगाता है, हम तो इन्फेंट्री के जवान थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो माइन फील्ड जो लगी होती थी, तो वहाँ पे एक वे भी बना होता है। अच्छा। एक रास्ता बना होता है जो अगली साइड पे, माइन फील्ड की अगली साइड पे जा सकता है, यानी वो खुफिया रास्ता होता है। सही। उस रास्ते से जा सकता है, वो एक पगडंडी होती है। अच्छा। तो वो उस औरत को पता था, लेकिन वो कोई गैर मरई मखलूक नहीं थी, वो एक इंडियन जासूस थी। अच्छा। उधर जी, अल्लाह ताला ने मुझे बैंकर की इस साइड पे सलाम लगाते हुए मुझे दिखा दी। और हम जब उधर पहुंचे तो वो औरत उसमें ना झाड़ियों में छुपी हुई बैठी हुई थी। तो आपने उसको पकड़ लिया? हमने उसको जब पकड़ा तो हमने उससे पूछा, तो वो हैरान होकर बोल रही थी कि आपने मुझे देखा कैसे? क्योंकि हम बैंकर के ऊपर साइड पे होते हैं, तो हमें बिल्कुल अपने नजदीक जो होता है ना, वो दिखाई नहीं दे रहा होता। हमें थोड़ा सा दूर दिखाई दे रहा होता है। अच्छा। तो वो मुझे कह रही थी कि आपने मुझे देखा कैसे? मैंने कहा ये तो खुद मैं हैरान हूँ कि मैंने आपको कैसे देखा। तो ये एक अजीब वाकया था। बस वो आज तक मेरे अंदर दिमाग में बसा हुआ है कि अल्लाह ताला किसी पाकिस्तान आर्मी के जो जवान है, उनको ऐसे कई वाकयात ऐसे भरे पड़े हैं। बहुत सारे अल्लाह ताला हमारी फौज की जो है मदद करता रहता है। इंशाल्लाह। और हम सारी अवाम की भी दुआ आप लोगों के साथ है, और तमाम लोगों की तरफ से सबसे पहले शुक्रिया, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने शो में कॉल की। थैंक यू सो मच। बड़ी मेहरबानी। अल्लाह हाफिज। खैर, इन्होंने बिल्कुल बात तो सही की कि जिस तरह की इन लोगों की जॉब है, बॉर्डर एरियाज पे, ऐसे ऐसे इलाकों में ये लोग मौजूद होते हैं जहाँ पे लोग नहीं होते,
सोचें, सिर्फ 2 सिपाही, 6 सिपाही, 10 सिपाही, 15 सिपाही बॉर्डर इलाके पे हैं और एक दूसरे से 1-1, 2-2 किलोमीटर दूर हैं। ना कोई बंदा है, ना बंदे की ज़ात है, सिर्फ आपने अपने मुल्क की हिफाजत करनी है। लेकिन साथ में जो एम्बियंस है, जो सराउंडिंग है, वो इतनी खौफजदा, खौफनाक होती होगी। उसके बावजूद भी ये लोग 24 आवर सर्विस के लिए तैयार होते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलें जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ एंड लेट्स सी हु इज ऑन द लाइन। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन है हमारे साथ लाइन पे मौजूद? अहमद बात कर रहा हूँ, पीसीएचएस ब्लॉक 2 से। अहमद, पीसीएचएस ब्लॉक 2। अरे अभी तो बात की थी, पीसीएचएस ब्लॉक 2 तो हाली रोड की तरफ ही पड़ता है ऑलमोस्ट। जी, मैं नूरानी का बाबा उसके पास रहता हूँ। अच्छा, जबरदस्त। जी बताइए, वहाँ पे क्या ऐसा आपके साथ वाकया पेश आया? मेरे साथ नहीं आया, अभी रिसेंटली मेरी पप्पो के साथ वाकया पेश आया है। वो एयरपोर्ट की साइड पे रहती हैं। एंड सही जी, अभी ये 4 दिन पहले की बात है। वो अपने घर में थी, अभी वो आई थी अपना इस्लामाबाद से आई थी, तो अपने हस्बैंड के साथ। तो उनके हस्बैंड कहीं काम से गए हुए थे, 8 बज रहे थे, रात का टाइम था। तो वो अपने जी बिल्कुल बोलिए बोलिए जी, तो वो अपने 3 साल के बेटे के साथ घर पे अकेली थी। एंड उसी गली में मतलब उनके रिलेटिव्स रहते हैं, मतलब और रिलेटिव्स रहते हैं हमारे, तो वो घर में अकेली थी अपने। सही। तो 8 बजे के करीब किसी ने गेट का दरवाजा खोला, चाबी डाली, खोला, गेट क्लोज करा। अच्छा, वो हो गई, मतलब उनके कौन है, कौन आ गया, वो समझे हस्बैंड है। तो उन्होंने जब देखा तो एक बंदा था ब्लैक शलवार कमीज में। एंड वो जी, वो ड्राइंग रूम है और उसकी बैक साइड पे मोटर है, मतलब पानी की जो मोटर होती है उस साइड पे गया है वो। एंड शी थॉट के कोई चोर वो रहे, मतलब कौन है, कैसे अंदर घुस गया। तो उन्होंने सबको कॉल करी, कजन वगैरह को, कि ऐसा ऐसा है तो आप आ जाओ। तो वो सब आ गए। जब आए सब तो कोई भी नहीं था वहां पे, लाइक कोई भी नहीं था। मतलब उन्होंने, मेरे कजन ने ऊपर जाके छत पे इधर उधर, एंड छत लॉक थी, फर्स्ट ऑफ ऑल छत लॉक थी। एंड पूरा घर भी देख लिया एंड ऑल दैट, कि कौन था मतलब। एंड शी सेड कि मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है, कोई आया अंदर, किसी ने खोला दरवाजा एंड मोटर वाली साइड पे गए, नहीं था वो वहां। अच्छा, तो हो सकता है शायद असल में ही कोई चोर हो। नहीं, बाहर लड़के खड़े हुए थे, मतलब गली में जो गैदरिंग बैठी होती है, मतलब उनके घर के सामने, मतलब वो लड़के खड़े थे। वो कह रहे हैं हमने नहीं देखा किसी को। एंड शी साइड मैंने देखा है, वो अंदर आया, उसने चाबी से खोला दरवाजा, बंद किया दरवाजा मेरे सामने। एंड वो जी, एंड वो मोटर वाली साइड पे गया। ओके, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, आप मेरे चाचू हैं, वो बता रहे थे कि वो आपको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं एंड आपके वो फ्रेंड्स है, मतलब चाइल्डहुड फ्रेंड्स है। कलीम नाम है उनका। कलीम, बिल्कुल 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 बिल्कुल, सलाम कहिएगा उनको मेरी तरफ से। जी, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। चलो जनाब, बढ़ते हैं अपने मैसेजेस की तरफ और देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं। कराची से मुस्तफ़ा मंसूर ने हमें मैसेज किया और वो अपना वाकया बता रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, मेरा नाम मुस्तफ़ा मंसूर है और मैं ये किस्सा बताना चाहूँगा कि हम लोग एक घर में रहते थे और उस घर में एक कमरा था जो हर वक्त ठंडा रहता था। कुछ भी हो जाए हमारे घर में, वो कमरा हर वक्त ठंडा रहता था। उस कमरे का दरवाज़ा खुद खुलता रहता था। एक दिन मेरी फैमिली बाहर थी और मैं घर में अकेला था। मैंने सुबह सुबह उस कमरे के दरवाजे पे मोटी लकड़ी
रख दी और एक भारी डब्बा रख दिया। वो दोनों चीज़ें हवा से नहीं हट सकती थी। मैं ये चीज़ रख के अपने काम करने लगा। जब मैं वापस आया शाम में तो देखा कि उस कमरे का दरवाज़ा टाइट से बंद था और लकड़ी और डब्बा दोनों कमरे के अंदर पड़े हुए थे। मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी और घर में घुसा। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही होगी और उस कमरे का पंखा घूम रहा होगा। कभी कभी खुद लाइट्स बंद हो जाती हैं या फिर खुद टेबल से चीज़ गिरती रहती है। बाद में मैं अपनी फैमिली के साथ दूसरे घर में शिफ्ट हो गया जहाँ पे अब ऐसे वाक़यात पेश नहीं आते। खैर जनाब, हमारे प्रोग्राम को ख़त्म होने में 15 मिनट बाकी हैं। एक थोड़ी सी चीप पब्लिसिटी करनी ज़रूरी है, प्रमोशन एक्चुअली। अगर आप लोग हमें अगर आपको शो पसंद आ रहा है तो आप हमें अपने वाक़यात और अगर आपके पास कोई ऐसी तस्वीर मौजूद हैं या फिर ऐसी वीडियोस मौजूद हैं जो आपके घर, आपके दफ्तर, आपके किसी जानने वाले के तरफ हुआ है और आपके पास वो विटनेस हैं आप उस चीज़ के, तो आप लोग हमें ईमेल कर सकते हैं official.minhajaliaskari@gmail.com पे, या फिर आप हमें फेसबुक पे मिनहाज अली अस्करी के नाम से मेरा पेज मौजूद है, उसको लाइक कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हमें ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं मिनहाज अली अस्करी के नाम से ही। साथ साथ ये एपिसोड या इससे पहले वाली एपिसोड जो पिछले हफ्ते की थी, अगर आप ना सुन पाए तो आप हमें YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। www.youtube.com/minhajaliaskari के नाम से चैनल है, जाइए उधर आपको हमारे रेडियो शो की सारी एपिसोड्स वक्तन फवक्तन मिलेंगी। जनाब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे साथ लाइन पे मौजूद? मैं रुबाब इबाद बात कर रही हूँ। रुबाब इबाद, जी जी रुबाब, आपके साथ कभी ऐसा वाक़या पेश आया है या आप किसी और का वाक़या सुनाना चाहेंगी? नहीं, मैं खुद बहुत बड़ी विटनेस हूँ और जो है वो मैं अपना वाक़या शेयर करना चाहती हूँ अपने साथ, आप सबके साथ। सॉरी, बताइए। मिनाज भाई, मैं जो हूँ मतलब मेरी शादी से पहले मैं अपने वालदा के घर में, मेरी जो वालदा है उनके घर में हुआ था, और ये ऐसा हुआ था कि मेरे उस घर में कुछ ना कुछ मौजूद है, मतलब कोई ना कोई चीज मौजूद है स्टिल। तो वहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वहाँ पर मेरी अम्मी के घर पे, मेरे अपने रूम में, जो मेरा अपना रूम था, वहाँ पर मैं नाइट में अपने मतलब मंगेतर से बात कर रही थी। सही। तो हमारा जो रूम था वहाँ पर नॉर्मली मेरे साथ कुछ ना कुछ होता रहता था, यानी कि मुझे एक छोटा बच्चा महसूस होता था जो मेरी चादर खींच रहा है, तो ये मुझे मुख्तलिफ तरीके से डिस्टर्ब करता था, लेकिन कभी उसने मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया।
सही। लेकिन मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि उस नाइट को जो मेरे साथ हुआ, मैंने बहुत बहुत ज्यादा मैं डिस्टर्ब हो गई थी। तो हुआ ऐसा कि मेरा मुंह जो था वो बैक की तरफ था और जो हमारा कंप्यूटर था वो मेरी बैक की तरफ, मतलब मेरी बैक पे मेरा कंप्यूटर था जो कि ऑन था। सही। तो जो मेरी सिस्टर ने कहा कि मैं 2 मिनट में अभी आ रही हूँ, तो ये कंप्यूटर ऑन रहने से ना तुम ऑफ मत करना। सही। तो एकदम जिस तरह बटन बंद करने की आवाज आती है, तो एकदम बटन बंद हो गया। तो मैं ये देखने के लिए पलटी कि बटन कैसे बंद हुआ है ना। तो जिससे इंसान उठता है, मैं एक हाथ पे करवट लेकर मैं उठी हूँ, तो मैंने वापस बेड से उतरने के लिए जब अपना दोबारा मुंह किया, तो मेरे मुंह के बिल्कुल सामने दरवाजा था। तो मैंने वहां देखा कि एक छोटे कद की औरत, जिसका पूरे मुंह पे बाल डले हुए, बहुत भयानक, अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं आपको बताते हुए, जिसके बाल जो है वो पूरे मुंह पर आ रहे हैं, बड़ी बड़ी आंखें, और बहुत भयानक है। तो मैंने सिर्फ इतना बोला, या अल्लाह, बस। तो इतने में जो मेरे मंगेतर थे, उनको मैं काफी दिनों से बता रही थी कि जो मेरे साथ होता आ रहा है, तो उन्होंने मेरे कान में जो है वो आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। सही। तो मैं चारों कतार रो रही थी। मुझे अंदाजा नहीं हुआ कि मतलब मेरा मुंह उसी तरफ था, और जब मेरी सिस्टर आई है तो वो मुझे कहने लगी कि क्या हुआ तुम्हें, मतलब। तो मैं उनको इशारे से कहने लगी कि इस तरह कुछ हुआ है और ना। तो इतने में उसने मेरे से फोन लिया और सब कुछ पूछा मेरे मंगेतर से। तो उनको खुद नहीं अंदाजा हुआ था कि हुआ क्या है। फिर सब आए, अम्मी ने मुझे जो है वो सूरह यासीन पढ़ी, उसका पानी पिलाया, सब कुछ। लेकिन उसके बाद मुझे जो ना मीठे की बहुत ज्यादा क्रेविंग हुई, मीठा खाने की। तो जी। अच्छा, मैं जो हूँ वो कभी भी पेस्ट्री जो है ना वो पसंद नहीं करती हूँ खाने में। सही। तो इत्तेफाक से तकरीबन 1 बज रहा होगा रात का, तो मैंने एक बाइट में, सब बताते हैं कि एक बाइट में मैंने पेस्ट्री खा ली। ठीक है। सही। उसके बाद ना जो चीज मुझे नजर आई, एग्जैक्ट हमारे ऊपर वाले फ्लोर में एक छोटी बच्ची रहती थी। मतलब हमारा 3 मंजिला घर था, तो अलग अलग लोग रहते थे। सही। सही। तो मतलब जो ऊपर, उसको भी मेरे रूम से ऊपर उनका जो रूम था, उसमें भी एग्जैक्ट उसी टाइम पे ऑन द स्पॉट एक मेल नजर आया। सही। ठीक है। तो मतलब वो भी बीमार हो गई, मैं भी बीमार हो गई। लेकिन ऑन द नेक्स्ट डे फिर क्या कहते हैं, मैंने अपने घर में जो ना फजर, मतलब हमारे उस घर में ये प्रॉब्लम था कि अभी भी है, मेरी अम्मी वालदा वगैरह वहीं रहते हैं, और जब भी मैं जाती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि वो एक छोटा बच्चा जो है वो मेरे साथ है। अभी भी आपको ये एहसास होता है? जी बिल्कुल। और अभी आप जिस घर में अभी आप रहती हैं, उधर आपको एहसास नहीं होता? नहीं, क्योंकि मेरी शादी हो गई है, वैसी सी बात है। तो मतलब शादी के बाद जिनका काम आपके हस्बैंड तो नहीं कर रहे कहीं? आप नहीं, ऑब्वियसली नहीं, मेरे घर पे नहीं आते, वहाँ पे होते हैं, अम्मी के घर पे होते हैं। नहीं, अब मेरी वालदा के घर पे वहाँ पर है ऐसी, पूरे 13 फ्लोर्स पे प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, ऐसा है जी। अच्छा, अब जो रूम है, वो जो मेरा रूम था, वो मेरे भाई की शादी हो गई है, तो वहाँ पर मेरी भाभी रहती है। तो आपने बिना चुन के अपनी भाभी को ही वो कमरा दिया, चुन कर? नहीं, ऐसी बात नहीं है मनाज भाई। प्रॉब्लम ये था कि हमें थोड़ी मालूम है, हम तो यहाँ पे बैठे हुए बस प्रोग्राम सुन रहे हैं, लोगों की बातें सुन रहे हैं, आप बता रही हैं। खैर, मजाक करो, बोलिए। जी। तो खैर इत्तेफाक से ये हुआ कि अब मेरी भाभी ये शिकायत करती हैं कि नहीं, वहाँ पर ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है। बेसिकली वहाँ पर जो भी चीज थी या है, वो जो है वो मतलब नापाकी वगैरह इन सब चीजों से, उस कमरे में जो चीज है वो नापाकी बर्दाश्त नहीं करती है। और मिनाज भाई, मैं बहुत रेगुलर मतलब आपकी लिसनर हूँ, तो मैंने बहुत विटनेस करने की भी कोशिश की थी कि ना मेरे वालिद के कमरे से ना, जिस तरह एक बच्चा पैदा होता है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा होता है, तो जो उसके पैर होते हैं छोटे छोटे से होते हैं। तो मैंने बाकायदा बहुत कोशिश की मूवी बनाने की, शादी से पहले भी, मतलब जब मैं रहती थी अम्मी के घर, कभी बना नहीं पाई, कि छोटे छोटे से पैर वो किचन की तरफ जाते हैं, ठीक है, और वो वापस पापा के कमरे, मतलब मेरे वालिद के कमरे में वापस चले जाते हैं। छोटे छोटे से पैर हैं, ठीक है। तो काफी कोशिश की मैंने, नहीं हो पाया, मतलब कभी भी नहीं बनी मूवी और ना होता है। लेकिन अभी भी हम जाए ना, तो
मतलब मैं अपनी वालदा के जाती हूँ, कुछ अब मैं अपने बेटे को अगर सुला रही हूँ या मेरे भाई का बेटा सो रहा है तो हम लोग उनको अकेला नहीं छोड़ते, क्योंकि जब भी वहाँ कोई अकेला सोता है तो वो डर के उठता है। अच्छा, चलें जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अपना खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। एक वाकया जो मेरे साथ पेश आया वो मैं आप लोगों के सामने पेश करना चाहूंगा। वक्त हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है शो का। पहले जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस कर लिया जाए। जो लोग स्ट्रीमिंग की बात कर रहे हैं और इंटरनेशनल ऑडियंस जो सबसे ज़्यादा हमसे शिकायत करी है उनसे सबसे पहले माजरत। दूसरी बात ये कि हम नेक्स्ट प्रोग्राम तक अपना ये कोई ना कोई प्रॉब्लम आपकी जो है ये स्ट्रीमिंग की है, सुनने की है, ऑनलाइन रेडियो की है, वो इंशाल्लाह पूरी करने की कोशिश करेंगे किसी भी तरीके से। उसके अलावा अगर फिर भी हम नाकाम हो जाएं तो हमने YouTube का एक सहारा लिया है और मोस्ट प्रोबेबली फिर हम साउंड क्लाउड का भी सहारा ले लेंगे जिस पे आप हमारा रेडियो शो सुन सकते हैं। खैर, कोई रात के 3 बजे के करीब मैं इस्लामाबाद पहुंचा और वही सर्दियों की रात थी। मैं अब मेरे ताया इस्लामाबाद के ताल्लुक़ है उनका, इस्लामाबाद में रहते हैं, तो मैं गया उनके घर पे रात के 2-2:30 बजे मैं इस्लामाबाद एंटर हूँ। मैं लाहौर से बाय रोड गाड़ी में इस्लामाबाद पहुँचा हूँ उनके घर। मैं सना हम दोनों पहुँचे। हम एज यूजुअल घंटी बजाइए अंदर गए, सारे कज़न्स उठ के आए मिलने के लिए, ताई भी आई। चाय वाय पीने के बाद हम ऐसी लाउंज में बैठ गए पुरानी बातें ज़रा रिवाइव करने के लिए। तो जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया हमारी गुफ्तगू बढ़ती गई। गुफ्तगू जो है वो इस बात पे आ गई कि जिन्नात और वाक़यात के बारे में। अब एक कॉर्नर पे मैं बैठा हुआ, दूसरे कॉर्नर पे मेरी ताई, तीसरे सोफे पे मेरा कज़न बैठा हुआ, चौथे पे सना बैठी हुई। हम 4-5 लोग इस तरह आराम से बैठे हुए, हीटर चल रहा, आराम से अपनी गुफ्तगू कर रहे। रात के तकरीबन 4 बज चुके थे और इस्लामाबाद के रात के 4 का मतलब है बस आप इमेजिन ही करें, पिन ड्रॉप साइलेंस पूरे शहर में। और बड़ी जो बातें हैं हमारी वो जिन्नात और अपने ताई अपने वाक़यात पेश कर रही हैं और बता रही हैं। कि अचानक से 4 लोग आपस में बात करें तो आवाज़ आती है चारों लोगों ने सुनी, लेकिन उस वक्त किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया। या सबको ये लगा कि मैंने किया है, किसी को लगा मैंने किया है, मुझे लगा मेरे कज़न ने किया है, कज़न को लगा कि सना ने किया है, सना को लगा कि ताई ने किया है, और एज यूजुअल इग्नोर करती। फिर 3-4 मिनट के बाद कोई बात हुई जिन्नात के बारे में और इसके बारे में, और फिर एक आवाज़ आई जैसे कोई हाँ में हाँ मिला रहा है। और जब तीसरी दफा ऐसा हुआ तो सब खामोश हो गए। डरते डरते सबने एक दूसरे से पूछा कि तुमने किया? और सबने एज यूजुअल कहा कि नहीं हमने तो नहीं किया, शायद तुमने किया होगा। कहते नहीं। इतनी देर में बिल्कुल सब चारों लोग खामोश बैठे हुए कि अचानक से फिर आवाज आई। और वो एक ऐसा मोमेंट था कि समझ नहीं आया कि क्या किया जाए। खामोशी से सब आयतुल कुर्सी पढ़ने लगे और अपने अपने कमरों में जाके चले गए। एक और इंटरेस्टिंग वाकया जो मुझे अचानक से याद आया ताई के हवाले से। ताया का ताल्लुक कराची से था, जो उनको जॉब मिली तो उनको रातों रात इस्लामाबाद शिफ्ट होना पड़ गया। तो चूंकि रातों रात शिफ्ट होना पड़ा तो वो उनके पास वहाँ पे रहने के लिए घर तो था नहीं, तो गवर्नमेंट ने उनको एक टेम्पररी घर दे दिया कि जब तक आपका घर बनेगा उस वक्त तक आप इस जगह पे रहें। सारी फैमिली मूव कर गई।
उस घर में जब शिफ्टिंग हो रही थी तो बहुत सारे इर्द गिर्द के लोग थे जो आके बताते थे कि इस घर में ना आए, ये है वो है फलाना है, मसले हैं, कोई फैमिली टिक नहीं पाती है, आवाज़ें आती हैं। खैर चूँकि मजबूरी थी तो रहना पड़ रहा था, तो इस तरह वो उस घर में शिफ्ट हो गया। मेरी ताई बताती हैं कि रात के 3-4 बज रहे थे, सब अपने अपने कमरे में सो रहे थे, ताई और ताया अपने कमरे में सो रहे थे। तो कहती हैं कि मैं सोते में मेरी आंख जो खुली तो मैंने देखा कि मेरे ताया और मेरी ताई के बीच में एक औरत लेटी हुई है, और जैसी ताई की आंख खुली है तो वो औरत उठती हुई बिस्तर से नीचे उतरती है और सामने दरवाजा खोले बगैर दरवाजे से गुजर जाती है। सोचिए, अभी इस वक्त बहुत सारे लोग हमारा प्रोग्राम अकेले सुन रहे होंगे। कोई लेटा हुआ प्रोग्राम सुन रहा है, कोई बैठा हुआ, कोई बालकनी में खड़ा हुआ है, तो कोई कंप्यूटर पे। आपको ये लग रहा है कि आप अकेले हैं, शायद ऐसा ना हो। उस बिस्तर के नीचे, उस पर्दे के पीछे शायद कोई हो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे दीजिए इजाजत। अगले मंडे की रात दोबारा मुलाकात होगी। Until then, खुदा हाफिज।